हाय फ्रेंड्स, राधे राधे, गुड मॉर्निंग। तो कैसे हैं आप लोग? वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ देवका मिक्स फार्मिंग ब्लॉग। तो सबसे पहले आप लोग को 73वां गणतंत्र दिवस एवं सरस्वती पूजा की हार्दिक बधाइयाँ एवं ढेर सारी शुभकामनाएं। तो हम लोग सरस्वती पूजा क्यों मनाते हैं ये आपको बताते चले। तो जब सृष्टि के रचयिता ब्रह्मा जी ने सृष्टि का निर्माण किया तो उन्हें बहुत सूना सूना एवं शांत लगा। तो उन्होंने अपने कमंडल से जल का छिड़काव किया, जिससे एक सुंदर नारी या देवी का उत्पत्ति हुआ, जो अपने हाथों में वीणा ली हुई थी, जिसका नाम सरस्वती रखा गया, जिन्हें ज्ञान, संगीत एवं विद्या की देवी कहा गया। और एक चीज़ बताते चले आप लोग को कि आप जानते हैं कि सरस्वती पूजा में जो प्रसाद का वितरण होता है तो उसमें बेर का एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। तो क्यों उसका महत्वपूर्ण स्थान है तो ये आपको बताते चले कि सरस्वती पूजा के दिन ही श्री राम ने सेवरी के जूठे बेर खाए थे। तो इसलिए सरस्वती पूजा का जो प्रसाद होता है बेर के बिना अधूरा होता है। तो चलिए इसी के साथ अपने टॉपिक पर आते हैं। और देखिए हमारे बच्चे जो हैं मस्ती के मूड में हैं, मस्ती कर रहे हैं। तो चलिए अपने टॉपिक पर वापस लौटते हैं। तो आज हम आप लोग को बताएंगे कि तालाब में नमक का प्रयोग करने से क्या फ़ायदा होता है। तो आपको बताते चले कि तालाब में नमक का प्रयोग हम लोग दो प्रकार से कर सकते हैं। एक तो डायरेक्ट सूखा नमक लेकर अपना इसका छिड़काव तालाब में चारों तरफ कर सकते हैं। मतलब पैकेट को काट लीजिए और इसे लेके पूरे तालाब में इसका छिड़काव कर दीजिए। और दूसरा कि इसे हम पानी में मिला लें और पानी में मिला के उसके बाद उसके चारों तरफ तालाब में स्प्रे कर दें। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि नमक का प्रयोग तालाब में करने से क्या बेनिफिट है। तो वो बेनिफिट आपको बताते चलें कि तालाब में बहुत दिनों से मछली रहता है, तो उसके जो स्किन होता है या उसका कहे तो बाहर शरीर का बाहरी हिस्सा, उसमें वो चिपचिपा टाइप का हो जाता है। मतलब एक तरह से कहे तो आप काई जैसा लग जाता है, या एक तरह से बैक्टीरियल फंगस भी हो जाता है, उसमें बैक्टीरियल फंगस हो जाता है। तो उससे जो आपको नमक होता है मछलियों को बचाता है। और एक चीज़ है कि जैसा कि आप जानते हैं कि ठंडा में जो मछलियां हैं वो भोजन कम करना लगती है, यानी कि भोजन करना कम कर देती हैं। तो उसमें आप इसका इस्तेमाल अगर करते हैं तो मछलियों का भूख बढ़ता है और वो अपना भोजन लेना शुरू कर देती हैं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि कितना क्वांटिटी में हम अपने तालाब में नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आपको बताते चलें कि हम अपने तालाब में मेरे कहने का मतलब है कि अगर आपका 1 एकड़ का तालाब है तो उसमें आप महीने में एक बार 10 से 15 केजी नमक का इस्तेमाल आप कर सकते हैं। और एक चीज़ और बताते चले आप लोग को कि किन किन मछलियों के तालाब में नमक का प्रयोग करना श्रेयस्कर होगा। तो आपको बताते चले कि अगर पंगास मछली का आपने पालन किया है तो उसमें नमक का प्रयोग करना बहुत अच्छा होगा। या फिर IMC मछलियों का प्रयोग आपने किया है या पालन किया है तो उसमें आप प्रयोग कर सकते हैं, यानी कि इंडियन मेजर कार्प जिसे कहते हैं, जैसे रेहू, कतला, मृगल, रूपचंदा, ये सब जो मछली अगर आपने अपने तालाब में डाला है तो उसमें नमक का प्रयोग कर सकते हैं महीने में एक बार। तो हमने पिछले वीडियो में आपको दिखाया था कि हमने अपने तालाब में चूने का प्रयोग किया है और बताया था आप लोग को कि 15 दिनों में एक बार चूने का प्रयोग करना चाहिए। तो हमारा फिर से 15 दिन हो गया है और फिर हम अपने तालाब पर चूने का प्रयोग करने के लिए चूना लेकर आ गए हैं। तो देखिए, जैसा कि आपको पिछले वीडियो में हमने बताया था कि एक दिन पहले चूना को पानी में डाल लेना है किसी बर्तन में, और दूसरे दिन जब हम उसका प्रयोग करने के लिए आएंगे तो उसे अच्छी तरह मिला लेते हैं, क्योंकि जो चूना होता है वो नीचे बैठ जाता है, ऊपर पानी रहता है। तो चूना अच्छी तरह पानी के साथ मिल जाए। और देखिए
किसी बर्तन के माध्यम से आप इसे ले लें इस तरह से, और लेके दिखाते हैं आपको। देखिए इस तरह तालाब में छिड़काव करें जैसे हम लोग कर रहे हैं, और आगे बढ़ते हुए धीरे धीरे प्रयोग करते रहना है जितना दूर तक हो सके। इसी तरह चारों तरफ तालाब में अपने छिड़काव करें। तो यही सब जानकारी था जो हम अपने छोटा सा जानकारी जो आप लोग के साथ शेयर करना चाहते थे अपने किसानों के साथ, ताकि उन्हें जो जानकारी नहीं हो। क्योंकि और एक चीज़ और बताते चलें आप लोग को कि जैसा कि आप लोग जानते होंगे कि मछलियों में कभी कभी बीमारी हो जाता है, लाल लाल कलर का चित्ता चित्ता, वो भी नमक का प्रयोग करने से ठीक हो जाता है। तो एक साधारण सी भाषा में आप लोग को बताना चाहेंगे या किसान को बताना चाहेंगे, क्योंकि बहुत अंदरूनी जानकारी या कहे तो सरल भाषा में ही हम आप लोग को बताना चाहते हैं। बहुत कड़े भाषा में या कहें तो बहुत डीपली नहीं बताना चाहते हैं, ताकि किसानों को समझने में परेशानी ना हो। मैं सरल भाषा में आप लोग को बताना चाहता हूं, ताकि कोई भी सरल से सरल या कम से कम पढ़ा लिखा किसान भी जो रहे उसे समझ में आए। तो बस आप लोग को बस यही बताना हम चाहते हूं कि नमक और चूना का प्रयोग आप ज़रूर करें। इससे आपको फ़ायदा ही है, घाटा नहीं होगा। चूना का प्रयोग कम से कम महीना में 2 बार करें और नमक का प्रयोग कम से कम 1 बार करें। तो आप लोग को एक बार फिर रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर हमारे ब्लॉग पर पहली बार आप लोग आए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, ताकि इस तरह का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप लोग को मिल सके। और अगर हमारा जानकारी या वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर करना ज़रूर करें। थैंक यू फ्रेंड्स।